तभी वज्र के दिमाग की बत्ती जल गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बिना एक पल गंवाए वो झट से बोला, देवी जी आ गया। अरे इसका उत्तर तो परछाई है, शैडो। क्यों मालिक, सही बोला ना मैंने? सही जवाब। तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो अर्जुन, आज तुम दोनों क्या इच्छा पूरी करना चाहते हो? ओ भाई, वज्र मान गए रे तुझे। आज तो तूने सच में मेरी बोलती ही बंद कर दी थी। मुझे तो लगा था आज गए काम से। देखा मालिक, कितनी फुर्ती से जवाब दिया। ये तो इस जन्म में मैं घोड़ा बन गया, वरना पिछले जन्म में तो बड़े बड़े विद्वान मुझसे ट्यूशन पढ़ने आते थे। बस बस वज्र, अपनी तारीफ बाद में करना, पहले इच्छा मांग लेते हैं। तो देवी जी, हमें आज चंदन की उन लाल लकड़ियों का गट्ठर दे दो जो बाजार में सबसे महंगी बिकती है। बस हमारा काम हो जाएगा। तथास्तु। ये लो लाल चंदन की लकड़ियों का बेशकीमती गट्ठर। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अरे वाह, ये तो एकदम कीमती लाल चंदन है। इसे बेचकर हम सेठ का सारा कर्जा चुका देंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ मालिक, अब देर किस बात की? चलिए उस लालची सेठ का मुंह बंद करके फटाफट घर की ओर चलते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। और फिर माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना भी तो खाना है। बहुत भूख लगी है। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। फिर क्या था, अर्जुन और वज्र वो कीमती लकड़ियां लेकर सीधा सेठ की हवेली पहुंच गए। सेठ जी, ये लीजिए अपनी लकड़ियाँ। आज तो मैं जंगल में बहुत अंदर तक गया था और सिर्फ आपके लिए यह उच्च किस्म की लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। तो मालिक, क्या आज इसके लिए आप मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे सकते हैं? अरे वाह वाह, तुमने तो भारी कमाल कर दिया अर्जुन। जंगल के इतने अंदर तो बड़े से बड़ा सूरमा जाने से डरता है, पर तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 500 रुपए दूंगा। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, सच में इतने सारे पैसे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं रोज ऐसी ही लकड़ियां लाऊंगा। आप उनके भी 500 रुपए ही देंगे ना? क्यों नहीं, बस वादा करो कि रोज ऐसी ही लाल लकड़ियां लाकर दोगे। फिर देखो मैं तुम्हें कितना पैसा देता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं वादा करता हूँ रोज ऐसी ही लकड़ियां लाऊंगा। अब तो मेरे पिताजी का कर्जा जल्दी ही उतर जाएगा ना? हाँ अर्जुन, बस इन 500 में से रोज 300 रुपए मेरे पास जमा करवा दिया करना, ताकि तुम्हारे बापू का कर्जा जल्दी खत्म हो जाए। अर्जुन और वज्र अभी हवेली से निकले ही थे कि रास्ते में उन्हें लकड़ियों का एक बड़ा व्यापारी मिला। ओ भैया, जरा सुनो तो, ये बताओ, क्या तुमने अभी जो लकड़ियां सेठ को दी हैं, वो सिर्फ 500 रुपए में बेच दी? क्या वो सच में तुम खुद जंगल के अंदर से लाए थे? हाँ साहब, कोई शक है क्या? मैं और मेरा घोड़ा वज्र खुद जंगल के एकदम बीच से ये लकड़ियां लेकर आए हैं। सेठ जी ने तो इसके बहुत अच्छे दाम दिए हैं। नहीं नहीं, शक नहीं है भाई, पर ऐसी बेशकीमती लकड़ियां तो इस पूरे जंगल में कहीं है ही नहीं। तुम लाए कहां से? खैर, वो सब छोड़ो, पर ये बताओ, तुम थोड़े मूर्ख हो क्या? अरे साहब, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या लकड़ियां लाने में मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे भगवान, निहायत ही बेवकूफ इंसान हो तुम। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें यह तक नहीं पता कि बाजार में लकड़ियों के क्या दाम चल रहे हैं? अरे भाई, मामूली लकड़ियों का गट्ठर भी 1500 से 2000 में बिकता है, और यह तो लाल चंदन था। व्यापारी की बात सुनकर अर्जुन सुन्न रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह गहरे सोच में डूब गया। तो सेठ विक्रम दास इतने सालों से मुझे ठग रहा था। मेरी मेहनत की लकड़ियां महंगे में बेचकर उसने मुझे सिर्फ मामूली मजदूरी दी। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। लाल चंदन 2-2 हजार। साहब मजाक मत करें, मुझे तो 50 रुपए भी मुश्किल से मिलते हैं। अगर मामूली लकड़ी इतनी महंगी है तो लाल चंदन की कीमत क्या होगी? हे भगवान, मैं सच में गधा हूं। इतना कहकर दुखी मन से अर्जुन और वज्र अपने घर की ओर निकल पड़े। लेकिन दूसरी तरफ वही व्यापारी
अब सीधा लालची सेठ विक्रमदास की हवेली जा पहुंचा। अरे वाह, क्या बात है सेठ, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है आज कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। आओ आओ मोहनलाल, बिल्कुल सही पकड़े हो। ये देखो, आज वो अर्जुन गजब का माल लेकर आया है। जरा इस लाल चंदन की चमक तो देखो, ऐसी लकड़ी पूरे इलाके में नहीं मिलेगी। माल तो ठीक है, पर विक्रमदास तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती? ऐसी लकड़ियां तो इस जंगल में है ही नहीं। फिर वो इन्हें कहां से लाया? कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इसका बाजार भाव तो इस समय आसमान छू रहा है। अगर हम इसे सही जगह बेच दें तो ऐसा माल हमें रातों रात माला माल कर देगा। पर विक्रमदास, सोचने वाली बात तो यही है कि वो ये सब ला कहां से रहा है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। हाँ यार मोहनलाल, बात तो तुम्हारी पते की है। मुझे अब भोला के पीछे अपने आदमी लगाने ही पड़ेंगे। देखना होगा कि आखिर वो ये कीमती लकड़ियां ला कहां से रहा है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी जिंदगी में अब एक नई मुसीबत आने वाली है। और दूसरी तरफ सेठ विक्रमदास भी अब उन पर नजर रखने की योजना बना रहा था। अगली सुबह अर्जुन और वज्र फिर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि सेठ विक्रमदास के आदमी गजरा उनका पीछा कर रहा है। मालिक, आज हम जादुई मूर्ति से क्या मांगेंगे? पता नहीं दोस्त, शायद फिर से लाल चंदन की लकड़ियां। अरे नहीं, अगर अचानक हमारे पास इतना धन आ गया तो सेठ को शक हो जाएगा। गजरा यह सब बातें सुन रहा था, उसके होश उड़ गए। मालिक, क्यों ना आज सोना चांदी मांग लें? वह डर गया। फिर उसने जल्दी से वापस जाकर सेठ को खबर देने का फैसला किया। गजरा दौड़ता हुआ हवेली पहुंचा। वह हांफते हुए बोला, मालिक, गजब हो गया। क्या हुआ? वो अर्जुन और उसका घोड़ा वे साधारण नहीं है। मतलब कहना क्या चाहते हो? मालिक, वो घोड़ा बोलता है और वे दोनों जादू से सोना चांदी मांगने की बात कर रहे थे। सेठ की आंखें चमक उठीं। उसके मन में लालच और भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर यह जादुई घोड़ा मेरे हाथ लग गया तो मैं रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर उसने अपने गुंडों को बुलाया।